हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा के अंदर नेक्स्ट टॉपिक केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? every square matrix satisfies its characteristic इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये केले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स मान लेते हैं। इस मैट्रिक्स के लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? a माइनस लैम्डा i के डिटरमिनेंट को हम 0 पुट करेंगे। यहां से जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी क्योंकि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। लैम्डा के अंदर कोई भी इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। -1/2 लैम्डा स्क्वायर सम कांस्टेंट k1 लैम्डा सम कांस्टेंट k2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह की कोई इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लैम्डा की जगह पे ए पुट कर दूं तो -1/2 प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस k1 टाइम्स ऑफ a प्लस k2i। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप किसके बराबर आनी चाहिए? आपकी 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स इसको क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को किसी एक एग्जांपल की सहायता से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखा आपको 2x2 ऑर्डर का, एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। और केले हैमिल्टन की एप्लीकेशन क्या है कि हम उससे मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाल सकते हैं, तो वो भी हम निकालेंगे। तो अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए के लिए तो वो लिखी जाएगी a माइनस लैम्डा i। इसके डिटरमिनेंट को आपने क्या पुट किया? 0। a माइनस लैम्डा i के डिटरमिनेंट को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा। इसके डिटरमिनेंट को आपने 0 पुट किया। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कीजिए। 3 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कितने डिग्री की? 2 डिग्री की। अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब टू वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम we need to prove a square -4a -5i is equals to 0। हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले a का स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a। a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 4 2 3। दोबारा से लिखिए 1 4 2 3। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा? 1 1 1 4 2 8 9 आ गया। ये 1 4 4 3 12 12 प्लस 4 16 आ गया। 2 प्लस 6 8 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 प्लस 9 17 आ गया। अब आप क्या करेंगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनेगी a स्क्वायर मतलब 9 16 8 17 a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कौन है आपके पास? 1 4 2 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ i 1 0 0 1।
अब हम इसको सोल्व करते हैं। 9 माइनस 9 16 8 17। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये बना 4 16 8 12 और माइनस में आ गया आपके पास 5 0 0 5। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 प्लस 4 9 9 माइनस 9 0, तो ये बना 0। 16 माइनस 16 0 और ये बनेगा 8 माइनस 8 0 और 17 माइनस 17 कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम इसके लिए क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या करेगी, वेरीफाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सोल्व किया तो आपका आंसर क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है आपको, इसका इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए इनवर्स से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ये बनेगा आपके पास ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू ए, 5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए बचेगा, ए इनवर्स को आई ए से करेंगे तो आई बनेगा और ए इनवर्स को आई से करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स 5 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0। आपको क्योंकि ए इनवर्स चाहिए तो 0 के उस साइड में अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये आपके पास इक्वल से आ जाएगा और आपको ए इनवर्स चाहिए तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू डालिए यहाँ पर 1 4 2 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई 4 0 0 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स निकल के आएगा 1/5, ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में चला गया, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 0 4 और 2 माइनस 0 2 और 3 माइनस 4 माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो इनवर्स निकाला है वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इनटू ए, वो क्या बनना चाहिए आपका, आई बनना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू डालिए 1 4 2 3 और ए इनवर्स की वैल्यू जो आपने निकाली है 1/5 को बाहर रखिए, -3 4 2 -1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 बाहर रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 प्लस का 8 प्लस का 5 4 माइनस 4 0 माइनस का 6 प्लस का 6 0 8 माइनस 5 3 5, तो डिवाइड करने पर आएगा 1 0 0 1, तो आपके पास ये क्या आ गया, आई आ गया। इसका मतलब जो आपने इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करें ए ट्रांसपोज, उन दोनों की आइगन वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उसी के अंदर हम ले लेते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमने कोई मैट्रिक्स माना 2x2 ऑर्डर का 1 4 2 3 1 4 2 3, ये हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स की अगर हम आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी इसकी, a माइनस लैम्डा ए के डिटरमिनेंट को आपने क्या पुट किया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा, इसको आपने 0 रखा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये बना आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा
प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कोई दो नंबर बताओ जिनको सम करने पर -4 आए और प्रोडक्ट करने पर -5 आए। तो -5 और प्लस का 1 बनेगा। लैम्डा कॉमन निकाला आपने, लैम्डा -5 प्लस 1 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन निकलेगी, लैम्डा -5 अंदर बना लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक तो लैम्डा की वैल्यू 5 आई और एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1। ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगी इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और इसके ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू क्या है, सेम। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू तो आपने निकाल ली। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 1 4 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे 2 3। अब ये इसका क्या बनेगा ट्रांसपोज। अब हम इस ट्रांसपोज के लिए क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यू। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको। वो बनेगी 8s माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 4 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -8 इक्वल्स टू 0। दोनों की प्रोडक्ट कर दी हमने। ये आपके पास आया दिस इनटू दिस 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -8 इक्वल्स टू 0। और ये बना आपके पास लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। और देखिए वही इक्वेशन आ गई जो यहाँ पर है। और इसके भी रूट अगर हम इसी प्रोसेस से निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज भी क्या आएंगी 5 और -1 आएंगे। तो इससे क्या बात पता चली आपको, पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू होती है। अब हम इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसकी स्टेटमेंट ये है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो आइगन वैल्यूज बनेंगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो जस्ट उसके क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट ए बी एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ये मैंने कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। अब इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे पता है कि इसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। मतलब इसके आइगन वैल्यू क्या आएंगी 1 4 और 6 आएंगी। मगर इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 4 माइनस लैम्डा 5 0 0 6 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस लैम्डा, इस रो को छोड़िए इस कॉलम को, दिस इनटू दिस 4 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा। और इसको जब इससे करेंगे तो 0 आएगा। -2 जब आप इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को, दिस इनटू दिस 0 दिस इनटू दिस 0। फिर अगली जब +3 रखेंगे बाहर, इसको इससे करेंगे तो भी 0 आया, इसको इससे करेंगे तो भी 0 आया। तो कहने का मतलब आपके पास बना 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो 1 4 और 6, और ये जो 1 4 6 है वो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी है द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के इक्वल हो जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर ईदर 0 और यूनिटी। या तो वो 0 होंगे या फिर वो क्या होंगे, यूनिटी होंगे। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी आइगन वैल्यू of this matrix and there exists a non-zero vector capital X
इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग में एक आइगन वेक्टर आएगा, वो नॉन जीरो वेक्टर हमने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स मान लिया, सच दैट ax इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, लैम्डा एक्स। अगर a आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस a के लिए हमने कोई आइगन वैल्यू लैम्डा मानी, इस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग में एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर आएगा कैपिटल एक्स, इस प्रकार से कि ax बराबर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा एक्स लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना है a से, प्री मल्टीप्लाई बाय a, वी गेट, हमें मिलेगा a इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इंटू लैम्डा एक्स। a इंटू ए क्या बना, a स्क्वायर, लैम्डा स्केलर है बाहर आ जाएगा ax, a स्क्वायर क्योंकि आपके a के बराबर है तो ये बनेगा ax बराबर कितना बना, लैम्डा ax। और ax को अगर मैं यहाँ पर ax की वैल्यू क्या पुट कर दूं, दोबारा से लैम्डा x पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ax। इस ax को दोबारा से आप क्या पुट कर सकते हो, लैम्डा x, यहां से क्या चीज आ गई है, लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x। अब अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो ये बनेगा लैम्डा x माइनस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा x कॉमन निकाल लीजिए, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इन दोनों की प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 बनेगा या ये 0 बनेगा। ये 0 बन नहीं सकता क्योंकि आपने इसको नॉन 0 बोला था, तो इसका मतलब कौन 0 बना, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर क्या बना, 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या बना, 0। तो या तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई या फिर लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, यूनिटी आई है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू होंगी या तो वो 0 आएंगी या फिर वो यूनिटी आएंगी, 1 आएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्थ प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने इसके लिए एक मैट्रिक्स ले लिया A, ये हमने निकाला है, A मैट्रिक्स है 1 4 2 3। इसकी आइगन वैल्यूज आपने निकाली हैं अभी पिछले वीडियो के अंदर, तो वो लिखेंगे a माइनस लैम्डा के डिटरमिनेंट को आपने क्या पुट किया था, 0। यहाँ से वैल्यू आएगी 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा, इसके डिटरमिनेंट को आपने रखा 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और इसके फैक्टर आपने बनाए थे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, लैम्डा कॉमन निकाला, लैम्डा माइनस 5 प्लस 1 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू 5 आई और एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, एक आइगन वैल्यू 5 है, दूसरी आइगन वैल्यू क्या है, -1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 5 के अंदर मैं -1 ऐड करता हूं तो कितना आया, 4। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 कौन है, 5, लैम्डा 2 कौन है, -1। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। वो किसके बराबर होगी, प्रिंसिपल डायगोनल के सम के बराबर। इन दोनों का सम, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इन दोनों का सम कितना हुआ, 3 + 1 4, और इनका सम भी कितना आया, 4। तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज मतलब इन आइगन वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, तो 5 इंटू -1 कितना आ गया, -5। वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट के बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो ये बनेगा 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, और 3 माइनस 8 -5। तो ये वैल्यू भी -5 आ गई और इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आई है, -5 आई। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके पास पहुंचाते रहें और इससे आपका किसी न किसी रूप में बेनिफिट होता रहे। थैंक यू।